नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने बैंक की प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। चंडीगढ़ में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो द्वारा करवाया गया वेबिनार। और हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने बैंक की प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंकों को उधार देने की रेपो दर 4% ही बनी रहेगी। अन्य प्रमुख ब्याज दरों रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, MSF और SLR में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समायोजन को जारी रखते हुए 5-1 बहुमत से ये फैसला लिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वक्तव्य में कहा है कि बैंक वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद दर 9.5% और वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis. उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की उम्मीद के अनुरूप जून में आर्थिक गतिविधियां व्यापक स्तर पर बढ़ी हैं और अर्थव्यवस्था कोविड की दूसरी लहर के प्रभाव से उभर रही है। हालांकि मुद्रास्फीति पर दबाव से चिंता बनी हुई है। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 49 करोड़ से अधिक डोज देने के साथ देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल 50 लाख से अधिक डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 27 लाख से अधिक लोगों को पहला और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। हरियाणा और पंजाब में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक चंडीगढ़ में 8,77,638 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कल कोविड टीकाकरण के तहत विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 7,038 वैक्सीन की डोज दी गई। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान टीकाकरण करवाने वालों ने कोरोना से निपटने व संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण को जरूरी बताया है। मेरा आज फर्स्ट डोज लगी है मुझे। मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी सबने लगवा लिया और आपको भी लगवानी चाहिए। इससे हमारे देश को सुरक्षा मिलेगी। चंडीगढ़ में शाम के समय भी वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है तथा विशेष वैक्सीनेशन कैंपों के अलावा मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से विभिन्न स्थानों पर मुफ्त कोविड जांच का कार्य भी जारी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से चंडीगढ़ में शुरू होगा। विधानसभा का सत्र बुलाने के प्रस्ताव का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यदि किसी किसान को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने उन्हें एक विकल्प उपलब्ध करवाया है। इसके तहत किसान पहले सरकार को संभावित खरीदार के रूप में अपना प्रस्ताव दे सकता है। मनोहर लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने मानव संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। योजना के तहत 8,77,538 परिवारों को 270 करोड़ 84 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने विभिन्न आवश्यकताओं से पीड़ित शिक्षकों, लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट्स की स्थानांतरण के नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा है कि देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम नायकों और भारतीय लोगों के योगदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और मौखिक इतिहास को बढ़ावा देने के लिए मेरा गांव, मेरी धरोहर और बुजुर्गों की बात देश के साथ जैसे विशेष कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर विचार किया गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ के सहायक निदेशक हिमांशु पाठक ने कहा कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है ताकि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले लोगों को याद किया जा सके। वेबिनार के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर JS जायसवाल ने अपने समय की यादों को साझा करते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों से आज भी हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। So one thing in war or in peace which teaches us is the cooperation, teamwork. The guarantee awards, the winning of battles is actually a matter of faith in each other and joint action. कारगिल युद्ध के शहीद विक्रम बत्रा की बहन सीमा सेठी ने उन सभी योद्धाओं को याद किया जिन्होंने विभिन्न समय में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने में अपना बलिदान दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो पराक्रम था उसको आर्मी में दिखाया। कारगिल जाके उन्होंने खुद को प्रूव किया, परमवीर चक्र मिला। वो बहुत बोल्ड थे, वो नहीं डरते थे। वो छोटे होते से उनमें वो क्वालिटीज दिखती थी जो उन्होंने वहां पे बहुत कम टाइम में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। वेबिनार के दौरान अलग अलग प्रवक्ताओं ने अमृत महोत्सव पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में हमें युवाओं और देश के हर व्यक्ति को आज़ादी में सेना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिकाओं को याद करने की ज़रूरत है। हरियाणा सरकार राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए देश भर में अग्रणी है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से नई शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में बातचीत की। मंत्री ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और नई शिक्षा नीति विद्वानों, शिक्षाविदों और समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित लोगों से विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। आज इसकी देश में बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। जो देश के विद्वान लोग हैं उन्होंने बैठ के इस पे विचार किया और उसके बाद आम जनता के साथ, मैं समझता हूँ 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ विचार विमर्श करके, और उसमें जहाँ किसान के साथ भी, व्यापारी के साथ भी, नौकरी पेशा व्यक्ति के साथ भी, मजदूर के साथ भी, चुने हुए प्रतिनिधि के साथ भी, यानी कि सब वर्गों के साथ चर्चा करने के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी शुरुआत की जा रही है। कंवर पाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान है कि विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि ये नीति विभिन्न स्तर पर लागू की जा रही है। नई नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की है। टोक्यो खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखने में सफलता पाई। कुश्ती में पुरुषों के फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जावुर युगेव ने रवि को पराजित किया। भारत का टोक्यो खेलों में ये 5वां पदक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रवि दहिया ने ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबले में रजत पदक जीतकर देश और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। हमारे खिलाड़ी रवि दहिया ने जो अभी अपने फाइनल मैच को खेला है, बहुत ही बहादुरी से वो खेला है, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं कि आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही उन्हें क्लास 1 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रवि दहिया को रियायती दरों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेसलिंग इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। भारत की महिला हॉकी टीम आज टोक्यो ओलंपिक में कांस्य तगमे के लिए हुए मैच में ग्रेट ब्रिटेन की टीम से 3-4 से हार गई। भारतीय टीम ने मैच के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया और आखिर तक संघर्ष करती रही। मैच के दौरान एक समय भारतीय टीम 3-2 से आगे चल रही थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारतीय टीम ने जबरदस्त संघर्ष किया। कड़े मुकाबले में टीम भले ही पदक से चूक गई, लेकिन खिलाड़ियों ने अंत तक संघर्ष किया। बहुत ही एक रोमांचक ये खेल रहा। दोनों टीमें लगभग बराबर थी, बहुत कम अंतर से और ब्रिटेन की टीम जीत पाई है। फिर भी मैं हरियाणा की जो हमारी 9 खिलाड़ी इस टीम में थी, सब बहुत ही प्रशंसा लायक हैं। हमारी भारत की टीम। मनोहर लाल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टीम में शामिल हरियाणा से संबंधित 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।